हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ड्यू टू टेक्निकल एरर लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाया था। इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरह से 2024 के सीसेट पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे लगभग 45 नंबर हम लोग का क्वेश्चन और 73 नंबर सेट ए का क्वेश्चन है। यहां कह रहा है ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई टू स्टेटमेंट 1 एंड 2 कंसीडर करना है। यहां कुछ मैटर लिखा हुआ है। एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 ईयर्स बट मोर देन 10 ईयर्स। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? पी एंड क्यू का जो उम्र है वो 100 से कम है लेकिन 10 से ज्यादा है। आगे क्या कह रहा है? इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ पी। फ्रेंड्स, पी का जो एज है आप मान लो एक्स वाई है, तो क्यू का क्या हो जाएगा? वाई एक्स। क्या कह रहा है? इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ पी द नंबर रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ क्यू। ये स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है। आगे क्या कर रहा है फ्रेंड्स? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज, यानी पी माइनस क्यू इक्वल टू व्हाट। यही क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट मिलाकर आंसर दिया जा सकता है या किसी एक स्टेटमेंट के द्वारा आंसर पॉसिबल है, यही हमें बताना है। लेट्स फाइंड आउट फ्रेंड्स। द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू। लेट सपोज फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर 81 ले लूं, सर्टेनली यह 18 से बड़ा है। बात सही है। अगर मैं यहां पर 72 ले लूं तो ए सर्टेनली 27 से बड़ा है। फ्रेंड्स, क्या किसी नंबर, कोई एज 2-3 हो सकता है? एक ही व्यक्ति का एज, मेरा एज क्या एक ही साथ 2-3 हो सकता है? यह पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या दिखा रहा है? P इज ग्रेटर देन Q। अगर मैं P को 81 रखता हूं, इसको जैसे ही इंटरचेंज किया तो यह 18 हुआ, और 81 इज ग्रेटर देन 18, दिस इज पॉसिबल, यानी P इज ग्रेटर देन Q। वंस मोर 72 इज ग्रेटर देन 27, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट एज टू एज कैन नॉट बी पॉसिबल। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड स्टेटमेंट। द सम ऑफ देयर एज, यानी 10 यहां है एक्स वाई। फ्रेंड्स, पी कितना है? एक्स वाई, मतलब 10x प्लस वाई। एक्स 10 प्लेस पर है इसलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स क्यू, वाई एक्स मतलब 10 वाई एक्स। अब क्या कह रहा है? द सम ऑफ देयर एज, यानी p प्लस क्यू इक्वल टू 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो देयर डिफरेंस कितना होगा फ्रेंड्स? p माइनस क्यू। अब वैल्यूज को रखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। p प्लस क्यू कितना होगा फ्रेंड्स? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x। 11/6 इंटू पी कितना होगा फ्रेंड्स? 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई रखो ना, और माइनस करते हैं फ्रेंड्स 10y माइनस x। तो करो, आप करो, हम करते हैं फ्रेंड्स। 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y। कितना होगा फ्रेंड्स? 11y, और यह हो जाएगा 9x प्लस 9y, यानी 11/6 इंटू 9x माइनस 9y। फ्रेंड्स, 11 यहां से आप कॉमन लो और ये 11 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू कितनी होने वाली है? ये वैल्यू होने वाली है x प्लस वाई इक्वल टू 9/6 इंटू एक्स माइनस वाई। होपफुली आप समझ रहे होंगे। कितना हो सकता है फ्रेंड्स? सॉल्व। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस इज 6x 6y 9x 9y। थोड़ा सा कट कर लेते, मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया फ्रेंड्स। ये कितना हो सकता है?
9x, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो दिस विल बी 3x, अगर मैं इसको इधर ले आऊं दिस विल बी 15y, यानी x इक्वल टू 5y। फ्रेंड्स x 5y के बराबर है, और अगर मैं यहां देखूं यह जो x y यहां लिखा हुआ है ये दोनों सिंगल डिजिट है, यानी इफ y इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 5, यानी फ्रेंड्स 51 p होगा तो q कितना होगा 15, और यह एक यूनिक वैल्यू है। यह क्या है फ्रेंड्स, यूनिक वैल्यू है। तो आप क्या देख रहे हो, इसका आंसर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। दिस इज 45th नंबर क्वेश्चन, और यहां पे हमें यह पता चला कि फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं बता सकता, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट से बता सकता हूं। आंसर, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट। होप फ्रेंड्स आपने समझा होगा। ए वुड बी द आंसर। दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाट वी हैव टू डू, प्रोसीड एज द क्वेश्चन इज आस्किंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन बड़ा है, देखकर हमें डरना नहीं है, बस जो कह रहा है करते जाना है, आंसर आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, घबराना नहीं है। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है ए मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई 4 स्टेटमेंट लेबल्ड P, Q, R and S. Choose the order pair of the statements where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. Friends, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन बड़ा दिखा रहा है ताकि आप देख करके डर जाओ और घबरा जाओ। सीसेट सिर्फ आपके सॉल्यूशन करने की एटीट्यूड को ही नहीं देखता है, वह यह देखता है कि आपके पास पेशेंस कितना है, पेशेंस हो करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और 2.5 नंबर तुरंत पा लेना है। फ्रेंड्स यहां पे कह रहा है मेन स्टेटमेंट में प्रदीप बिकम्स आइदर ए डॉक्टर और ए प्रोड्यूसर। प्रदीप क्या है फ्रेंड्स, प्रदीप भाई आप क्या हो, या तो आप डॉक्टर हो या प्रोड्यूसर हो। अगर आप डॉक्टर हो तो प्रोड्यूसर नहीं हो, और अगर आप प्रोड्यूसर हो तो फिर डॉक्टर नहीं हो। दिस इज द स्टेटमेंट। अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स, मेन स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है और बताना है कौन सा वैलिड है। फ्रेंड्स स्टेटमेंट पी में कह रहा है प्रदीप इज ए डॉक्टर, बिल्कुल हो सकता है। स्टेटमेंट क्यू में कह रहा है प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, बिल्कुल हो सकता है। स्टेटमेंट आर में कह रहा है प्रदीप इज नॉट ए डॉक्टर। फ्रेंड्स आप पी और आर को एक साथ पढ़ो, प्रदीप इज ए डॉक्टर, देन अगर प्रदीप डॉक्टर हो गया तो क्या नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं होगा। यानी पी और एस को एक साथ पढ़ना है। किसको पढ़ना है फ्रेंड्स, पी और एस को एक साथ पढ़ना है। पी को प्रदीप इज ए डॉक्टर, जैसे ही डॉक्टर हो गया यह तो फिर प्रोड्यूसर नहीं होगा, यानी इफ पी वैलिड देन एस इनवैलिड। वंस मोर फ्रेंड्स, इफ प्रदीप इज ए प्रोड्यूसर देन प्रदीप इज नॉट ए डायरेक्टर। हमने डॉक्टर लिखा फ्रेंड्स, यह है डायरेक्टर। क्या है, डायरेक्टर। मिस्टेक हो सकती है, वी आर ह्यूमन बींग्स। फ्रेंड्स यानी P and S together equal to Q R. Is this a statement given in the option? Definitely answer would be C. क्या यह क्वेश्चन डिफिकल्ट था? क्वेश्चन बड़ा दिख रहा था ताकि आप देख करके डर जाओ, लेकिन ऐसा करना नहीं है। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन को तो चूज करके सबसे पहले एग्जाम में बनाना है। गोल्ड छोरा लाया चाहे छोरी, गोल्ड तो गोल्ड हो गए। यानी क्वेश्चन आसान बनाओ या डिफिकल्ट, 2.5 नंबर में चाहिए। फ्रेंड्स यहां पर दिया हुआ है a प्लस बी का मतलब है a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है a इंटू बी, सो ऑन।
हमें बताना है यहां पर एक ऑपरेशन दिया हुआ है, इस ऑपरेशन का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड्स लिख क्या रहा है, 10 प्लस को किससे रिप्लेस कर रहा है, माइनस से, तो 10 माइनस 30, फिर 30 माइनस को किससे रिप्लेस कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो 30 इंटू 100 इंटू 50, और मल्टीप्लीकेशन को किससे रिप्लेस कर रहा है, डिवीजन, तो डिवाइड कर दो बेटे। यहां क्या कर रहा है 50, और 50 डिवाइडेड बाई 25, 50 डिवाइडेड बाई 25 डिवीजन को किससे रिप्लेस कर रहा है, तो प्लस से। फ्रेंड्स बचपन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, BODMAS, बॉड मास, ब्रैकेट हो तो पहले सॉल्व करो, ऑफ हो तो उसके बाद, डी हो तो डिवीजन। हमारे पास डिवीजन है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले डिवाइड करने वाले हैं। लेट्स डिवाइड 10 माइनस 30 इंटू 2 प्लस 25। नेक्स्ट फ्रेंड्स मल्टीप्लीकेशन, डू मल्टीप्लीकेशन, 10 माइनस 60 प्लस 25, डू एडिशन, तो प्लस प्लस ऐड करेंगे, यानी 35 माइनस 60, डू सब्ट्रैक्शन, गोल्ड तो गोल्ड हो बे, देखें डी वुड बी द आंसर डेफिनेटली, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। चूज करना है किस क्वेश्चन को सॉल्व करना और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। फ्रेंड्स 2024 का सीसेट पेपर प्रीवियस ईयर के सीसेट पेपर से इजी था। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 और सेट ए का है 76, और इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करें जरा देखते हैं। फ्रेंड्स यहां पर कुछ सिंबल दिया हुआ है, P का मतलब ग्रेटर देन, Q का मतलब लेस देन, और यह कैसे कैसे होगा इस चीजों को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स मूव, इफ, व्हाट इफ, यहां लिखा हुआ है 2x, s का मतलब क्या है फ्रेंड्स, s मीन्स नॉट लेस देन, s का मतलब क्या है, नॉट लेस देन, दिस इज नॉट लेस देन 3y एंड 3x, t का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इक्वल टू व्हाट, 4z, देन क्या है फ्रेंड्स 9y, p क्या है, ग्रेटर देन 9y। वंस मोर फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं साथ साथ, 9y ग्रेटर देन व्हाट, 8z। फ्रेंड्स अगर यह है तो यह होगा, क्या यह संभव है, लेट्स चेक। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सो सिंपल, आप देख सकते हो। अगर मैं कहूं 2x इज नॉट लेस देन 3y, व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y। अगर 2x 3y से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। फ्रेंड्स अगर मैं इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दूं 2 से तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है हम लोगों का होगा, नॉट खुदा। फ्रेंड्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y/2। हो फ्रेंड्स आपने समझा होगा। जरा इसको देखते हैं, इस दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके चलना है। 3x इक्वल टू 4z, x इक्वल टू 4z/3। फ्रेंड्स दिस इज x एंड दिस इज x। इफ LHS सेम, RHS would be the same। यहां पर x 3y/2 से बड़ा है और यहां पर x इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 we can conclude 4z/3 is greater than 3y/2।
कोई दिक्कत फ्रेंड्स? नहीं। हम क्या करते हैं, 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बी 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 8z इज ग्रेटर देन 9y। फ्रेंड्स, जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 8z ग्रेटर देन 9y। लेकिन यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि होगा यह, क्या यह संभव है? नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट कैन नेवर बी द आंसर। लेट्स चेक सेकेंड स्टेटमेंट फ्रेंड्स। यहां कह रहा है x, q का मतलब क्या है? लेस देन किससे? 2y से, यानी x 2y से छोटा है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स? y, r का मतलब नॉट ग्रेटर देन। फ्रेंड्स, नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू z। देन क्या संभव है फ्रेंड्स? x, r है यहां पे, नॉट ग्रेटर देन। वंस मोर फ्रेंड्स, इसको वंस मोर देखते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी है, जहां कहीं भी गड़बड़ हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ कहीं भी नहीं करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स? इफ x, लिखते हैं x, q का मतलब क्या है? लेस देन, तो लेस देन लिखते हैं, और 2y, x इज लेस देन 2y। यस। फिर y, r का मतलब क्या है यहां पे? नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू z। बिल्कुल, बात तो सही है। देन पॉसिबल क्या होगा? x, r का मतलब, एक मिनट, r का मतलब नॉट ग्रेटर देन, यानी x लेस देन इक्वल टू z। यह होने वाला है। लेट्स चेक फ्रेंड, क्या यह होने वाला है या नहीं होने वाला है? ये तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। फ्रेंड्स, x यदि 2y से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ? x यदि 2y से छोटा है, यदि दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2x भी छोटा होगा किससे? 4y से। लेकिन क्या हमें इसको करने की जरूरत है? नहीं। इसलिए हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं करेंगे। यहां y है फ्रेंड्स, यहां y है, दोनों में y कॉमन है। तो क्या करते हैं हम? इस दोनों y को इक्वल करते हैं, इस दोनों y को इक्वल करते हैं, ताकि दोनों को कंपेयर कर सकें। इसलिए हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2y ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2z। फ्रेंड्स, यहां पर क्या दिख रहा है? 2y x से बड़ा है, यहां पर 2y 2z से छोटा है। ये z है फ्रेंड्स, 2z से छोटा है। हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 2y लेस देन इक्वल टू 2z। ओके फ्रेंड्स, एंड 2y इज ग्रेटर देन x। फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? ये जो सिंबल होता है ना फ्रेंड्स, यदि 2z 2y से बड़ा है और यहां पर ग्रेटर है, तो 2z x से भी बड़ा होगा। लेकिन यहां क्या दिखा रहा है? x लेस देन z, यानी z x से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? x जो है ना, वह छोटा है 2z से। फ्रेंड्स, x 2z से बड़ा छोटा है 2z से, तो कोई जरूरी नहीं है कि x z से छोटा ही हो। लेट्स x इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। x तो यहां पर z से बड़ा है ना, लेकिन जैसे ही आप इसके जगह पर रख दो तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6,
और आपको क्या दिखाई देगा, 2z इज ग्रेटर देन x। फ्रेंड्स 2z यदि x से बड़ा है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि z x से बड़ा होगा। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, एक दो बार इसको हम बनाएंगे, दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स ना पहला स्टेटमेंट संभव है, नहीं दूसरा स्टेटमेंट संभव है, तो फिर क्या संभव है, डी संभव है। आंसर वुड बी नाइदर वन नॉर सेकेंड एंड इट वुड बी डी। होप फ्रेंड्स आप समझे होंगे। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां पे कह रहा है फ्रेंड्स बिल्कुल ABCD, इफ इन ए सर्टेन कोड ABCD को लिख दिया 24, EFGH को लिख दिया 1680। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, 2.5 नंबर की बात है यहां पे, और ये आसानी से बनने वाला है। फ्रेंड्स यह है 24, अगर मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, क्यों रखूं, क्योंकि ए का वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है। आगे भी याद है लेकिन सुनाऊंगा नहीं। बात करता हूं फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 24। ई का मतलब 5, एफ का मतलब 6, जी का मतलब 7, 8, मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 1680। फ्रेंड्स अब आप बताओ IJKL कितना होगा, डू इन द कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स। मैं इसको नहीं बताने वाला हूं लेकिन आप मानोगे नहीं, बता ही देता हूं। आई का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स, 9, जे का वैल्यू 10, के का वैल्यू IJK 11 और L का वैल्यू 12। मल्टीप्लाई फ्रेंड्स 10 इंटू 11 110 और 12 इंटू 9 अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो यह होगा 11880। फ्रेंड्स थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है और 2.5 नंबर पा लेनी है, और हमारा इस प्रकार से 77 भी हो गया, हमारा 49। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको देखते हैं। दिस इज मच इजियर देन बिफोर। बस एग्जामिनेशन हॉल में किसी एक क्वेश्चन पर फंसना नहीं है, नहीं आया छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे जाओ, चुन चुन करके बनाना है। फ्रेंड्स इफ इन ए सर्टेन कोड POT pot is written as a top, कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, P की जगह पर T को ले आया, T की जगह पर P को लाया, और ए तो ऐसे ही लिख दिया, अपने मन के इसको लिख देने का लिख दिया। फ्रेंड्स लिख रहा है ट्रैप, सीसेट के ट्रैप में जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, अब नहीं फंसने वाले हैं ना बाबा ना, बहुत दुख देता है ये ट्रैप। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, ए और पी को लिख दिया टी की जगह पे PART, बिल्कुल इसको रिवर्स कर दिया। फ्रेंड्स लिख रहा है ARENA, अपने मन से क्या लिखा था फ्रेंड्स, ए, और इसको रिवर्स कर दो ANERA। होप फ्रेंड्स यू गॉट इट। 50 आंसर कितना होगा फ्रेंड्स, 50 का आंसर क्या होगा, डी होगा, और डी है। क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं 51 और 79th, एक क्वेश्चन की देरी है और 2024 फिनिश। करना क्या है फ्रेंड्स, हमने 10-10 क्वेश्चन करा के 2024 को फिनिश किया आसानी से, थोड़ी देर लगी ही तो सही, पहुंचे तो वहीं। फ्रेंड्स अब हमारा और आपका क्या ड्यूटी है, नेक्स्ट डे हम उठाएंगे, क्या उठाएंगे, सेट ए का पेपर, सेट ए का पेपर, और क्या करेंगे, 2 घंटे का नहीं 1.5 आवर का टाइम लगाएंगे और एक बार शुरू से अंत तक फिर से उसको बनाएंगे। अगर कहीं डाउट हुआ
फिर से लेक्चर को देखेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। यदि आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहां पर मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ओपन है, आप मैसेज कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। हम आपके साथ पढ़ेंगे सीसेट। फ्रेंड्स, कल 2024 के पेपर को सॉल्व करना है और परसों से इस वीक में हम लोग 2023 को फिनिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लगभग 5 इयर्स के पीवाईक्यू को हम लोग बनाएंगे। उतना बनाने के बाद हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, यदि हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट में भी दिक्कत है तो फिर हम और आप एक साथ मिलकर के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना। फ्रेंड्स, मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट विल कम इन प्लेस, यहां पर कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है और स्टार की जगह पर क्या होगा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यदि हिट किया सॉल्व, नहीं हिट किया छोड़ दो आप। मुझे लग रहा है हिट करेगा। कुछ चीजें को सोचते हैं। फ्रेंड्स, लिख रहा है 3, 14, 39, 84 और 258। फ्रेंड्स, बहुत कुछ करना होता है। अगर मैं 3 लिख रहा है, 9, 11 प्लस 3 14, 11 दूना का 22, 11 33 प्लस 3 36, यानी फ्रेंड्स 11 प्लस 3 11 इंटू 33 प्लस 3, नहीं, दिस इज नॉट वैलिड। 3 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 4 का स्क्वायर माइनस 1, नो नॉट वैलिड। यानी स्क्वायर भी नहीं होने वाला है, यह एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होने वाला है। क्या क्यूब होने वाला है फ्रेंड्स? क्यूब भी नहीं होने वाला है। क्या एस क्यूब प्लस स्क्वायर होने वाला है? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 कितना होगा? 3। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 6 14। यस फ्रेंड्स, मिल गया। ऐसे एग्जाम में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा? डू प्रैक्टिस। इसके अलावा प्रैक्टिस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फ्रेंड्स, क्रिकेट मैच का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सूर्य कुमार यादव का। उन्होंने बोला मसल मेमोरी। हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना कि एग्जामिनेशन हॉल में, कि सूर्य कुमार यादव का एग्जामिनेशन हॉल क्या है? ग्राउंड। गेंद देख करके दिमाग नहीं, हाथ ऑटोमेटिक चलता है। वैसे ही फ्रेंड्स, यहां भी इतनी प्रैक्टिस हमें करनी है कि वहां दिमाग ना चले तो हाथ ऑटोमेटिक चल जाए। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 14। नेक्स्ट देखते हैं 2 के बाद क्या होगा? 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 9 प्लस 3 कितना होगा? 39। सीधे पहुंचते फ्रेंड्स, ये 4 होगा और ये 5 होगा। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5, 125 प्लस 25 प्लस 5, 155 एंड 155 इज द आंसर। तालियां, बन गया। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं लास्ट सेट ए 2024 का पेपर है और हम लोग करने वाले हैं फिनिश। देखते हैं कैसे करने वाले हैं इसको फिनिश। फ्रेंड्स, यहां पर लिख रहा है इन सम कोड्स PQRST दिया हुआ है। PQRST क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? 4 5 10 12 15। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन हॉल में इसको हमें लिखना नहीं है, डायरेक्ट यहां सॉल्व करना है। लिखने में समय किल हो जाएगा। मैं सिर्फ अपने को और आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूं। यहां क्या कर रहा है? इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट्स विच नंबर। यह नहीं पता है कि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अननोन। लेकिन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Q माइनस S इक्वल टू 2S। दिस इज गिवन। और क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। 1 मिनट में हो जाएंगे हम फ्री। फ्रेंड्स, T इक्वल टू R प्लस S प्लस 3। देन
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस आर माइनस टी, यही हमें बताना है जी। तो फ्रेंड्स q माइनस एक्स इक्वल टू 2s दिया हुआ है ना, लेट्स प्रोसीड। q इक्वल टू 3s होगा कि नहीं होगा? होगा सर, q इक्वल टू 3s। फ्रेंड्स इसमें 5 ऑप्शन है, 4 5 10 12 15। यदि मैं q को रखता हूं फ्रेंड्स 4 तो s कितना हो जाएगा? 12। यदि मैं रखता हूं q को 5 तो s कितना हो जाएगा? 15। ये तो होने वाला है। चेक करते हैं फ्रेंड्स इसमें इसकी वैल्यू रख करके। केस 1, व्हेन q इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू क्या होने वाला है? r प्लस 4 प्लस 3 r प्लस 7। r प्लस 7। फ्रेंड्स लेट्स चेक। यदि q को हमने 4 रखा, q को हमने 4 रखा तो t क्या हो सकता है? t क्या हो सकता है? यह हो सकता है यदि मैं 5 रख दूं, यहां पे r की जगह पर 5 रख दूं तो t कितना हो जाएगा? 12। अगर मैं r की जगह पर 10 रख दूं तो t कितना हो जाएगा? 17। 17 इसमें है ही नहीं तो मैं 10 रख ही नहीं सकता हूं, 12 रख ही नहीं सकता हूं, 15 रख ही नहीं सकता हूं, यानी रखूंगा क्या? 5। यानी जैसे ही r की वैल्यू मैंने रख दी 5 तो t कितना हो गया फ्रेंड्स? 12। और यदि q 4 के बराबर है, q किसके बराबर है फ्रेंड्स? 4 के बराबर, तो फिर s किसके बराबर है? 12 के बराबर। इसका मतलब t एंड s बोथ 12 हो सकते हैं क्या? नहीं, दोनों के दोनों अलग होने वाले हैं, यानी q का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है। q का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है। केस नंबर 2, q की वैल्यू 5 रखते हैं तो t इक्वल टू r प्लस q प्लस 3 यानी r प्लस 8। 5 रखा फ्रेंड्स, 8। अब क्या रखें? r की जगह पे मैं रखता हूं फ्रेंड्स 4 तो ये कितने वाला होने वाला है? 12। t 12 हो गया फ्रेंड्स। यदि t 12 है, r 4 है, r कितना है? 4 है, q कितना है? 5 है, s कितना है? 12। तो 5 संख्या में से 4 हमको पता चल गया तो फिर 5वां भी पता चल जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स? p प्लस आर माइनस टी। p कितना होगा? p कितना होगा? 12। तो 12 हो चुका है। p कितना होगा फ्रेंड्स? s तो 15 है, s 15 है, 1 मिनट, s 15 है, q 5 है। बिल्कुल फ्रेंड्स p 10 हो जाएगा। p कितना हो जाएगा? 10। तो 10 प्लस r कितना है फ्रेंड्स? 4 माइनस t 12 यानी कितना होने वाला है? 2 ऑप्शन में है। बिल्कुल फ्रेंड्स 2 वुड बी द आंसर। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रोसेस नहीं करना होता है, ये तो हमें समझने के लिए है। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को देखना होता है और टूट पढ़ना होता है, नहीं, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना होता है। जैसे क्वेश्चन हम समझ गए, आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया? 2024 सीसेट पेपर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग को 10-10 क्वेश्चन करके फिनिश कर लिया। 2 दिन डिले हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया सर फ्रेंड्स, तो डिले हुआ, लेकिन अब डिले नहीं होने वाला है।
हमारी और आपकी ड्यूटी क्या बनती है, 2024 के पेपर को प्रिंट आउट निकालवाना। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। हिंदी में आप करते हो तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में करो। डाउट होता है फिर से लेक्चर को आप देखो, हम देखेंगे। और ज़्यादा डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे और सीसेट को आसानी से क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को मैं बूस्ट करने वाला हूं, उसके बाद ज्योग्राफी के करंट अफेयर, स्टैटिक दोनों लेकर के आने वाला हूं। मजे आएंगे, लगभग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वहीं से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।